पैसाकोलॉजी भौजी उपन्यास के सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत सारे प्रश्न आए हैं पैसाकोलॉजी भौजी उपन्यास से जुड़े हुए कि क्या उस उपन्यास की कहानी अब नहीं बताएंगे। तो अभी आप नवल नारायण की कथा सुन रहे हैं। आज श्री नवल नारायण कथा और पैसाकोलॉजी भौजी के पार्ट 7 तक हमने आपको बताया था। आप इसको पार्ट 8 मान लीजिए और हम आपको इसमें पैसाकोलॉजी भौजी के आगे की कथा नहीं बता रहे, लेकिन आपके जो सवाल आए हैं मैं उनका जवाब दे देता हूं। हमने पैसाकोलॉजी भौजी की कथा वहां पे छोड़ी थी। लहसुन गंधा और मास्टर रामाधार, जिनको कि मास्टर रामदीन के नाम से भी पुकार रहे थे, तो वो प्रेम कहानी हमें आपको शुरू करनी थी बतानी, और वहीं पे ये कहानी छोड़ी थी। आपको रमेश बबुआ की कहानी सुना दी थी और उसके बाद पैसाकोलॉजी भौजी के दादा दादी के प्रेम कहानी की कहानी आपको बतानी थी, ताकि उसके बाद उसी प्रेम कहानी के बाद पैसाकोलॉजी भौजी के पिताजी का कैसे जन्म होता है, और फिर पैसाकोलॉजी भौजी के पिताजी का जन्म जब हो जाएगा तब फिर पैसाकोलॉजी कैसे जन्म लेकर के दुनिया में आती है। ये सब कहानी हम आपको बताएंगे धारा प्रवाह, लेकिन ये सब चीजें अभी बाद में बताएंगे। लेकिन हमने आपको यहां भी वैधानिक चेतावनी क्या दिया है, ये सब घटनाएं स्थान सब काल्पनिक मान लीजिए, लेखक की ये कल्पना मान लीजिए, लेकिन मजा तो आपको तभी आवेगा जब आप ये कल्पना करेंगे कि मैं जो बता रहा हूं ये 100% सत्य है और हमारे सारे कैरेक्टर्स इस धरती पर अभी जिंदा हैं और वो भी अपनी कहानी सुन रहे हैं। पैसाकोलॉजी भौजी भी जिंदा है, पैसाकोलॉजी भौजी अपनी कहानी सुन रहे, यहां तक कि पैसाकोलॉजी भौजी के दादा, अरे वो मास्टर रामाधार, वो भी मान लीजिए जिंदा है। लहसुन गंधा मर चुकी है। हमने आपको लास्ट में बताया था ना कि लहसुन गंधा मर चुकी है। तब लहसुन गंधा के मरने के बाद अब वो मास्टर रामदीन का क्या हाल होगा, ये जानना चाहते हैं बहुत सारे व्यूअर्स। उनकी उत्कंठा बनी हुई है इस उपन्यास में। तो आपकी उत्सुकता के लिए हम बता दें कि हमारी पैसाकोलॉजी भौजी दीपावली और छठ मनाने अपनी ओछी नाकों से सूंघते हुए पूरी बुनिया पहुंच गई है अरवल जिला में। अब हड़कंप मचा हुआ है चारों तरफ, रिश्तेदारों में पैसाकोलॉजिया आई, पैसाकोलॉजिया आई, पैसाकोलॉजिया आई। क्यों? क्योंकि पैसाकोलॉजी भौजी जहां पहुंचती है अपनी ओछी नाकों से सूंघते हुए पूरी बुनिया, उधर ही एक आध तो टपक पड़ता है, मर जाता है। जो बेचारे मास्टर रामाधार थोड़े बहुत ठीक हुए थे इस सदमा से उबर के कि हमारी पत्नी लहसुन गंधा मर गई, अब जब से सुने हैं कि पैसाकोलॉजी आई, तहिना से बेचारे आधा उनका देह ऐसे ही ठंडा पड़ गया है क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि ले ये पूरी बुनिया सूंघते हुए आ गई, कि ये मेरा पूरी बुनिया बंटवा गई तो नहीं जाएगी। क्योंकि पैसाकोलॉजी भौजी हमने आपको बताया था ना, पूरी बुनिया की बहुत शौकीन है और वो सूंघ लेती है कि किधर पूरी बुनिया बंटने वाला है। अब हम आपको ये भी बताया था ना, पैसाकोलॉजी भौजी को हमारी बेटी हुई थी ना, तो जा नहीं पाई थे, लहसुन गंधा का पूरी बुनिया बाकी रह गया और उन्हें फरूफेसर, पैसाकोलॉजी भौजी के बुढ़ऊ फरूफेसर, उसका भी उन्हें चाचा मर गया था ना। हम आपको बताया था ना कि दोनों पट्टी एक को मरवाते हैं। गोने मरा था, गोने मरा था, उन्होंने पूरी बुनिया बट गया। वो भी पैसाकोलॉजी भौजी नहीं खाई, पहले आई थी ना अपनी मैया का पूरी बुनिया खाई थी अपनी मम्मी का, तो उन्हें बिलुओं का पूरी बुनिया खाने आ गई थी कि नहीं, तुरंत का तुरंत अरवल। तो वैसे ही इस बार तो पैसाकोलॉजी भौजी बहुत पछता रही है, पूरी बुनिया मिला ही नहीं, दोनों तरफ पूरी बुनिया बट गया, हमारे हिस्से में थोड़ा सा भी पूरी बुनिया नहीं, तो सूंघते सूंघते पधार गई है। अब लोगों को क्या पता, पैसाकोलॉजी भौजी तो बेचारी वो बचल खुचल बासी पूरी बुनिया के तलाश में आई है कि भाई थोड़ा सा हमको भी चखा दो, अगर बचल खुचल हो तो। अब क्या करें, हमारा बूढ़ा आने नहीं दिया उस वक्त। अब बेटी हुई थी कि बहाना पे हम बूढ़ा लेके ही नहीं आया, पैसाकोलॉजी भौजी के बुढ़ऊ फरूफेसर। तो पैसाकोलॉजी भौजी तो इस तलाश में आई है कि बचल खुचल पूरी बुनिया कुछ मिल जाए, लेकिन लोग एकदम डरल सहमल हैं, एकदम
हर तरफ एकदम डर का माहौल पैदा हो गया है। कहाँ दीपावली में उत्सव का माहौल होना चाहिए था, कहाँ एकदम से भय का माहौल उत्पन्न हो गया है भाई। अब उन्हें रमेश बबुआ को लग रहा है हमर मैया बहन निपट जाए, यानी हम ब्याह ठाने की तैयारी कर रहे हैं अपने भाई का, वो जो हमरा से 17 साल बाद हमारे बाबूजी। पता है ना आपको, बताए थे ना कहानी, याद है ना आपको, जब रमेश बबुआ का वो सर्जरी हो गया था, डॉक्टर कहा था नहीं इसका तो कोई चांस ही नहीं है, ये कुलबोरन पैदा हुआ है, इसने तो अपना अंडकोश कटवा लिया उस सत्येंद्र चाचा से। तो रमेश बबुआ के पिताजी बेवश हो गए थे 17 साल के बाल बच्चा करला के बाद कि अब फिर से बाल बच्चा पैदा करें, नहीं तो कुल खानदान डूब जाएगा। तो वो जो बाल बच्चा पैदा किए थे वो बाल बच्चा अब शादी के लिए जवान हो गया है, अब उसका उन्हें ब्याह की तैयारी है। और रमेश बबुआ परेशान है, उसका ब्याह कराना है। रमेश बबुआ यहू से परेशान है। रमेश बबुआ इतना बड़का मेहर मौग है कि वो अपने भाई और अपनी बीवी का झगड़ा भी नहीं मिटा पाता है। रमेश बबुआ की पत्नी पटक पटक के मारती है, रमेश बबुआ के भाई को भी और रमेश बबुआ की मम्मी को भी, और उसका बेचारे का बड़ा ही बुरा हाल रहता है। वो तो ऐसे ही जो बेचारा पहले ही अपना अंडकोश कटवा चुका है वो क्या करेगा, और दोनों की लड़ाई छुड़ावेगा, उसे पता है मैं फिर पिटूंगा, इसलिए वो कुछ बोलता ही नहीं है और चुपके से पतली गली से निकल जाता है। तो उधर भी लेकिन डर का माहौल बनल है। तो पसकलौजी भौजी की वो जो फुआ हुई उधर भी डर लगा हुआ है कि कहीं हम ना निपट जाए। पसकलौजी आ गई सूंघते सूंघते पूरी बुनिया। उन्हें पसकलौजी भौजी के घर में उन्हें दादाजी परेशान है, ये लगता है पसकलौजिया हमर पूरी बुनिया खाइए के जाएगी का, काहे ला गई है ये पूरी बुनिया, ये जन जाती है उन्हीं पूरी बुनिया सूंघते चलती है बाबा। और उधर प्रोफेसर के घर में भी कई लोग तैयार हैं पके हुए आम की तरह टपकने के लिए, तो उनको भी डर लग रहा है, हाय रे बाप पसकलौजिया अरवल आ गई है, क्या पता कने पूरी बुनिया चाप के जाएगी रे बाप। तो पसकलौजी भौजी के आने से हर तरफ हाहाकार मचल है, तो पूरा अरवल त्राहिमाम कर रहा है। वो जितना जो रिश्तेदार नातेदार लगते हैं ना पसकलौजी भौजी के, सब त्राहिमाम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाय रे ओ दादा कने पूरी बुनिया बंटवा के जाएगी अब पसकलौजिया वापस बिहार से, पता नहीं। तो हमने सोचा कि सिंपिया से इसकी जानकारी ली जाए कि का हो सिंपी रानी, का हो रहा है, का हालचाल है। तो सिंपिया बताइए, जानते हैं ए हमर दीदी के देवर, आपको पता है हमारे जो बाबा थे ना उनका मुंह हरिया गया था। ये पसकलौजी भौजी की छोटकी बहनी सिंपिया हमको बताई है कि पहले हमारे दादा का मुंह थोड़ा हरियरा गया था। वैसे तो जब हमारी दादी लहसुन गंडा मरी थी ना तब 15-20 दिन एकदम अनाज छोड़ दिए थे, तो हमने के लग रहा था कि लगता है यहू निपट जाएंगे अभी यही लगन में का, तो लेकिन अभी नहीं निपटे हैं, बचल है। और इनको बचाने के लिए जानते हैं हम लोग क्या मंत्र का इस्तेमाल करते थे, जब आंख मुन के पड़े रहते थे ना, तो सिंपिया बता रही है, बोले जैक्सी जाके कहते थे ए बाबा अगुआल हो ब्याह कर बा, टन देखा बुढ़ऊ उठ जाते थे, लगता था जैसे बुढ़ऊ के देह में कोई करंट छुआ दिया 440 वोल्ट का। टन देखा आंख खोलते थे, ऊपर ताकते थे, क्या बोली अगुआल है, लाओ डंडा लाओ, पहनाओ हमको अच्छा कुर्ता, बिना ब्याह के लिए हम नहीं मरेंगे, हम अपना बीबी का मुंह देखते हुए मरना चाहते हैं, हम कह न रहे हैं कि हमारा ब्याह कराओ पहले सबसे, तो नहीं हमको ठीक से ओढ़ाओ पहनाओ जल्दी से। तो हमने सिंपिया से पूछा ये इतना बढ़िया मंत्र कैसे पता चल गया सिंपी रानी, तो बोले आप ही ने बताए थे कि हमारे दादा ब्याह करे लगी परेशान है। तो हमने सोचा ये कनवा में मंत्र फूक के देखे कहीं नहीं इससे कुछ फर्क पड़े, तो सच में ये हमारे भौजी के देवर जैसी जगह कनवा में बोलते हैं ना बाबा को कि बाबा अगुआ अभी था ब्याह कर बा, टन देकर बुढ़ऊ खड़ा हो जाते हैं। तो हमने कहा पसकलौजी भौजी आ गई है, पसकलौजी भौजी के बोलिए
कि हम आपके लिए बाबा लड़की तैयार कराते हैं। तो बोले नहीं ना, पसकलौजिया जैसे ही आई है ना घर में, जैसे ही बाबा को पता चला कि पसकलौजिया आ गई, वो उनकर हद से प्राण सूखल है। उनको लग रहा है कि पसकलौजिया हमार पूरी बुनिया खाइए के जाएगी का। तो वो आधा तो उनका प्राण बेचारे का ऐसा ही निकल गया है, हद सा ही। नहीं आना चाहिए था पसकलौजिया को। जे बाबा 2-4 दिन ज्यादा जिंदा रहेंगे, उनका तो प्राणे आधा पी गई है। तो मैं बोला सिंपी रानी, दादा बचल रहेंगे, उनके कान में तुम सुबह शाम ये मंत्र फूकते रहो कि दादा ब्याह करेला अगुआ खोज आ रहा है, जेठान आने वाला है, जेठान के बाद अगुआ तोड़ के आवेंगे एकदम खूब। हो सकता है ये लगन में आप निपट जाए, सबसे पहले आप ही को निपटवाएंगे। तो हो सकता है सिंपी रानी तुम्हारे दादाजी कुछ दिन ज्यादा जी जाए। तो सिंपी बोली है कि एकदम ठीक कह रहे हैं भौजी के देवर, दादा का जिंदा रहना जरूरी है। नहीं तो आपको पता है ना कि हमारे बाबूजी तो कुछ करते कर नहीं है, कुछ कमाते धमाते हैं नहीं। पूरे घर के इनकम का एक ही को साधन बचल है, दादा के पेंशन। अब अगर दादा निपट गए तो हमनी सब के ब्याह खतरे में पड़ जाएगा। और आपको ये भी पता है ना कि हमको ऐसा ही जो है गठिया हो गया है, हमसे चलो नहीं जाता है, ब्याह से पहले ही हमको गठिया हो गया है। कितना घटिया हो गया है। और हमसे जो बड़ी वाली बहनी है जिसका ब्याह नहीं हुआ है, जिसका भी ब्याह अभी होने ही वाला है, उसको तो दौरे भी पड़ते हैं। अब कहीं उसके जो जहां ब्याह होने वाला उसको पता चल जाए कि इसको ब्याह से पहले ही दौरा पड़ता है। जब से मम्मी मुई थी तभी से उसको दौरा पड़ता है। तो बड़ा परेशानी है। और ऐसे में अगर दादाजी मर गए और पेंशनों बंद हो गया आना, तो क्या पता हमने के ब्याह होगा कि आपके कहने अनुसार हमने चांदे बिचूरी पार्टी में जाएंगे। तो हमने कहा सिंपी रानी हम चाहते तो हैं कि तुम दोनों बहनें चांद बिजूरी पार्टी में ही भर्ती हो जाना। अब क्या करोगी, तो ऐसा हालत रहेगा। तो बोले नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलिए, चांद बिजूरी पार्टी में हम नहीं जा पाएंगे, हमारा गोड़ में गठिया ना हो गया है, कितना घटिया हो गया, हम कैसे नाचेंगे चांद बिजूरी पार्टी में जाके। हम कभी कभी सोचते हैं तो हमको रोना आता है, वहां तो नचावल जाएगा। तो नाच से हमको याद आया, हमने पूछा सिंपी रानी तुम्हारे गांव में नाच का प्रोग्राम है कि नहीं दीपावली में। सिंपिया बोले है ना, हमारे पापा कमाए हैं, उन्हीं के द्वारा साटा हुआ है, वो यही सब के तो दलाली खाते हैं। तो हमारे पापा अभी दीपावली में खूब खुश हैं, वो 2-4 गो नाच वाली का साटा करवा लिए हैं। तो उनको हाथ में कुछ अच्छा खासा पैसा आ गया है, अब पूरा तैयारी से है कि दीपावली में खूब जुआ खेलेंगे, कुछ अच्छा कमा लेंगे। तो मैं बोला चलो, धन हो, धन हो सिंपी, धन है तुम्हारे दादा, और धन है वो लहसुन गंधा जो सही समय पे बेचारी मर गई। तो बोल रही नहीं, जब से लहसुन गंधा मरी है ना, हमको मन नहीं लगता है, हमको काम ज्यादा करना पड़ता है। उसको दौरा पड़ते रहता है, उसको कोई काम ही नहीं करने देता हमारे से बड़की वाली बहनी को। अब पसकलौजिया के बारे में तो आप जानबे करते हैं, कोई कोढ़नी है, वो आकर के भी कोढ़नी बैठल रहती है। और अब तो और एगो बहाना है कि हमको बेटी हुई है। तो मैं पूछा तो हमारी पसकलौजी भौजी कोढ़नी है, तो हमको पता है, ये हो पता है कि तुम्हारे ऊपर पूरा घर का जिम्मेदारी पड़ गया है लहसुन गंधा के मरने के बाद। लेकिन क्या चाहती है, पहले अपना विवाह कि पहले दादा का विवाह कि पहले पापा का विवाह। तो कहीं चाहते तो है कि पहले सबसे पहले हमारे ब्याह हो जाओ, वो दौरा पड़े वाली के ब्याह काहेला हो रहा है, लेकिन अब पहले उसका तय कर दिए हैं पापा। और दादा चाहते हैं कि हमारा ब्याह पहले हो, हमारे पापा अपन ब्याह के पक्ष में लगल हैं। तो हमको तो यही नहीं मालूम हमारा ब्याह हुआ अभी होगा कि नहीं, इसलिए हमसे ही सब बात मत करिए कि हमारा ब्याह हुआ होगा कि नहीं। आप अपन पसकलौजी भौजी को समझाइए कि जल्दी यहाँ से अपन चल जाए बिहार से बाहर। सब कोई एकरा चलते रिश्तेदार नातेदार में डरल है कि का पता रे बाप अपना वो छी नाक से सूंघ के काज नहीं कने के पूरी बुनिया खाए आई है, कने किसको टपका देगी। तो हमने कहा ठीक है सिंपी रानी, हम फोन रखते हैं। पसकलौजी भौजी को हम क्या समझावेंगे, पसकलौजी भौजी पूरी बुनिया लगी बड़ी तरस रही थी, और गई हैं पसकलौजी भौजी तो पूरी बुनिया खाने दो भाई उनको बढ़िया से, उनके हिस्से का पूरी बुनिया काहे नहीं बचा के रखी। तो पसकलौजी भौजी के को भौजी हमको बोली ना कि आपकी ये पसकलौजी भौजी बहुत गंदी है। तो हमने कहा क्यों।
सकला जी भौजी के घर के गांव घर के एगो भौजी है। सकला जी भौजी के तो ऐसे कोई भैया ही नहीं है। बाकी जितने भैया लोग लगते हैं वो सब सकला जी भौजी के लंगोटिया यार हैं, ये समझ लीजिए। सबके नाम के पीछे मेरा वाला नाम लटकल है, और जिसके भी नाम के पीछे मेरा वाला नाम लटकल है बस सकला जी भौजी कहती है बस जिसके ने भी अपने नाम के पीछे हमारे रोमांटिक देवर का नाम लगाया है हम उसको अपना रोमांटिक देवर ही समझते हैं। तो सकला जी भौजी के गांव घर के जो लंगोटिया यार हैं एक आध दुगो, अब उनकी पत्नी को भी सकला जी भौजी भौजी कहती है ना, तो वो हमको बता रही थी कि जब लाशवंगना मरी थी तो हम गए थे ना, बहू बनाती है ना खाना पीना, तो हम ही गए थे बनाने। सब बहुत घटिया लोग हैं ये सब। तो हमने कहा काहे जी, आपको भी पता चल गया कि सब घटिया है? तो अरे हाँ बहुत घटिया है, जब से मेहरारू मरी है ना ये पराजित मिश्र के, इनको बहू बेटी समझ में आता है, उल्टा ताकते रहते हैं। दिन भर इनकर घर में इनके दादाजी अपन ब्याह के फेर में है, इनकी पिताजी सिंपी जी के अपन ब्याह के फेर में है, और इनकर जो फुआ हुई जिनके पति इनको छोड़ के दूसरा ब्याह कर लिए हैं, मुंह में रानिये बटमारी सुनल घुसल रहता है, हर वक्त यही गरी आते रहती हैं। हर किसी को समझ ही में नहीं आता है कि अरे विवाहित होते हुए भी राण जैसी जिंदगी तू जी रही हो और दूसरा के गरी आती हो। हमको अच्छा नहीं लगा, से हम मरल में गए थे ना ऐसी करने। तो हमने उनको कहा ऐसा आदमी हेल्प करने लायक होता है, काहे लगाई थी? तो बोला आप नहीं जाएंगे आगे। मैं बोला जाइएगा भी मत। तो ये बात भी हमने सिंपी रानी को बताया। तो सिंपी बोली आप अगर गांव घर के भौजी लोग हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे होगा रोमांटिक देवर? आप हम ही को बताइए, हमको ऐसा ही गठिया हो गया है, बहनी को हमको दौरा पड़ता है, उसका ब्याह भी होना है, ऐसने में दादी लहसुन गंधा भी मर गई, और चाचा भी डरल है। वो बेचारे चाचा जो विकलांग हैं, जो पड़ल रहते हैं, वो भी डरल है कि ले सकलोजिया आ गई सूंघते हुए। अब क्या पता हम निपटेंगे कि पराजित निपटेगा कि बाबूजी निपटेंगे। सब डरल है उन्हें, मास्टर रामाधार का बेटा पराजित मिश्र और पराजित मिश्र के वो विकलांग भाई, उनको भी डर लग रहा है कि कहीं नंबर ना आ जाए। और उधर रमेश बबुआ, उसे डर लग रहा है ना ब्याह से पहले मम्मी ना निपट जाए, सकलोजिया आ गई है सूंघते हुए। और उधर प्रोफेसर को डर लग रहा है कि अरे भगवंत का पूरी बुनिया खाने के चक्कर में सकलोजी को तो हम लेकर के आ गए हैं, लेकिन क्या पता इधर और भी कुछ निपट जाए। और इस बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ है, जानते हैं? चलिए हम आपको बता के ही जाते हैं। पराजित मिश्र और उसके दामाद बड़ो प्रोफेसर में लड़ाई हुआ। अब काहे के लिए हो बता दें। पराजित मिश्र जी बोले दामाद बाबू हमको ब्याह नहीं हो रहा है, आप हमारा कहीं जुगाड़ नहीं करा रहे हैं। जब आपका ब्याह नहीं हो रहा था तो हम आपको अपनी बेटी दे दिए थे, अपनी बड़ी सबसे बड़की बेटी, पहली बेटी। हमने आपका उम्र का ध्यान नहीं किया था और आपको अपनी बेटी दे दिए थे, लेकिन आप हमारे जाते हुए उम्र का ध्यान नहीं रख रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि अब हमारी पत्नी भी नहीं रही, मिश्राइन भी मरे हुए कितने साल हो गए, हमारा ब्याह होना जरूरी है ना, नहीं तो हमारा देखभाल कौन करेगा, हमारे घर को कौन संभालेगा? अगर आपके रिश्तेदार में कोई नहीं मिल रहा तो आपका जो बिल्लू चाचा मर गया, अरे भाई तो आपकी भी तो कोई चाची राण है, हम इन्हें रणवा है, तो आपको तनिको दिमाग में नहीं बुझाता है? अरे एगो ने राण एगो ने हम रणवा, राण रणवा का मिलन आप नहीं करा सकते हैं। आपको हम अपनी बेटी दे सकते हैं और आप हमको अपनी चाची नहीं दे सकते हैं। प्रोफेसर कहा डंडा से मारेंगे, ज्यादा बोला तो पराजित मिश्र हमारी चाची के बारे में बात मत करो। तो वहीं पर पराजित मिश्र बोला हम हर जगह पराजित हो जाते हैं लेकिन हम यहां पराजित नहीं होंगे बुढ़ऊ। हम तुमको अपनी बेटी दे सकते हैं। उस वक्त हमने ये ख्याल नहीं किया कि तुम 40 साल के हो और हम तुमको अपनी 20 साल की बेटी से ब्याह दिए हैं।
इसलिए क्योंकि तुम्हारा ब्याह हो जाए और हमारा ब्याह नहीं हो रहा है, तुम हमारे ऊपर इतना भी ध्यान नहीं रख सकते हो, तो आते का ला हो। तो कुल मिला के मुंह फूला हुआ चल रहा है ससुर दामाद के बीच में। तो सिम्पिया हमको बोल रही है आपको बीच में आना चाहिए ना रोमांटिक देवर, आप बीच में आकर के सब मामला नहीं सुलझा सकते हैं। हमने कहा सिम्पी रानी माफ करो, बीच में हम आकर के ये पसाकोलॉजी भौजी और बूढ़ो प्रोफेसर का ब्याह करवा के तो हम ऐसा ही फंस गए हैं। अब हमको बीच में नहीं आना है, अब तो तमाशा देखना है जो हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो हम ये सब अपडेट अपने उन व्यूवर्स के लिए दे रही है जो ये सब उपन्यास के बारे में जानकारी रख रहे हैं, क्योंकि उनको कहे थे ना कि कहानी आगे के हम आपको बाद में बताएंगे। तो वो सब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कौनों ने मुंह गया, इतना दिन से कहानियां उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे, कुछ अपडेट तो दीजिए। तो यही अपडेट है और हम अभी यही संशय में पड़ल हैं कि कहने कि इसको मुआवे तो कैसे कहानी बढ़ावेंगे, क्योंकि लहसुन गंधा को मुआने के बाद और उन्हें भगवंत को मुआने के बाद प्रोफेसर के घर में दोनों तरफ एक को मुआने के बाद उसके पहले भी दोनों तरफ एक को मुआवे थे। तो आगे के कहानियां के बारे में अभी घोंच पोच मचल है, सोच रहे हैं, सोचने में लगल है। अल्पना जी से डिस्कशन चलते रहता है कि कैसे कहानी कने बढ़ावे। अब उस बीच में इतने कहानी बढ़ाए हैं कि पसाकोलॉजी भौजी मान लीजिए दीपावली मनाने आई है और चारों तरफ सूंघते चल रही है, कहने से पूरी दुनिया बटेगा। तो फिर आपको आगे कहानी बताएंगे। अब जब तक उन्हें नवल नारायण भी तो अपनी कथा सुनने में व्यस्त है, नवल नारायण भी नहीं चाहते कि हमारी कथा में ब्रेक लगे। अरे हम एक ही आदमी है, हम एक साथ दोनों के कैसे कथा बतावेंगे भाई। नवल नारायण के भी कथा और पसाकोलॉजी भौजी के भी कथा, प्रोफेसर पुराण के भी कथा, सब एक साथ कैसे चलेगा। तो जब तक नवल नारायण का कथा चल रहा है तब तक पसाकोलॉजी भौजी के कहानी का रचना चल रहा है, स्केचिंग चल रहा है, कहाँ कहाँ कैसे करना है। तो नवल नारायण का और कुछ एपिसोड जाने दीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे। बीच में ही आपको अपडेट दे दिए पसाकोलॉजी भौजी वाला जो अर्जेंट था। तो चलिए आनंद लीजिए। वैधानिक चेतावनी आप जानते ही हैं, लेकिन मान के चलिए कि ये सब चरित्र धरती पे जिंदा हैं और मास्टर रामाधार जिंदा है और एकदम टन से ऐसे ही उठ जाता है जैसे सुनता है का बाबा बिया हो कर बा अगुआ आवे वाला हो। तो बूढ़ों को इंतजार है कि जेठान एकादशी, अभी शुक्ल पक्ष का एकादशी छठ के बाद जब आवेगा और जब अगुआ अगुआ घूमने लगेंगे तो बूढ़ों को इंतजार है कि लगन में फिर ब्याह हो जाएगा क्या, क्योंकि सिम्पिया उम्मीद दे के रखी है। और जैसे ही कान में कहती है वो खट से मुड़ी उठा देते हैं बूढ़ों। यह अलग बात है कि अभी पसाकोलॉजी फौजी गई है तो थोड़ा डर थम गए हैं, उनको लग रहा है कि कहीं हमारी पूरी बुनिया ने बंटवा दे भाई, क्योंकि मनहूस है, जाने जाती है, उन्हें पूरी बुनिया बंटवा देती है। ओछे नाक है और सूंघते सूंघते नाक ओछा हो गया है पसाकोलॉजी फौजी का, और फिर से सूंघते हुए पहुंच गई है अरवल के एरिया में। जब वो अरवल के एरिया में नहीं रहती है तो बाकी सब निश्चिंत रहते हैं, उनको लगता है कि कुछ दिन जिंदगी आओ है। लेकिन जब वो पहुंच जाती है तो लगता है ले इसके पीछे जमराज घूमता है, क्या पता कने पूरी बुनिया खा लेगी भाई। तो चलिए पसाकोलॉजी भौजी की कहानी हम आपको आगे बताएंगे। आज के एपिसोड का आनंद लीजिए। ये जो हमने आपको नया अपडेट दिया है इसका, और कहानी आपको लहसुन गंधा और मास्टर रामाधार की प्रेम कहानी की आपको बाद में बताएंगे। और वहां के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे पराजित मिश्र पैदा होते हैं, और फिर आपको पता चलेगा कैसे हमारी पसाकोलॉजी भौजी का जन्म होता है। और उसके बाद में फिर एकदम मचेगा हाहाकारी हर तरफ। पसाकोलॉजी भौजी जब बड़ी हो जाएंगी, जब पसाकोलॉजी भौजी का ब्याह होगा, बहुत लंबा कहानी है अभी। चलिए तो आप सभी व्यूअर्स को नमस्कार, इंतजार करिए पसाकोलॉजी भौजी के अगले अंक का। लेकिन इसके पहले दीपावली और छठ की छुट्टियों के बाद नवल नारायण की कहानी जारी रहेगी और आप सब देखते रहिए। साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद और प्यार भरा नमस्कार।